और ऐसा अर्थ वो किस काम का? जिस अर्थ में राम ही ना हो, वो अर्थ किस काम का? अर्थ तो तभी अच्छा है ना जब उसके अंदर राम हो। वो धर्म अच्छा है जिसके अंदर राम हो, वो अर्थ अच्छा है जिसके अंदर राम हो। अब ऐसी अयोध्या का हम क्या करें जिसमें राम ही नहीं है? इसीलिए कहा अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। हमें तो वह वाली अयोध्या चाहिए जिसके अंदर राम हो। तो धर्म, अर्थ और काम, ऐसे काम का क्या करें? कहते हैं राजा दशरथ जी कामी हो गए थे जब कैकेयी के भवन के अंदर जाते हैं। हाँ, तो ऐसा काम किस काम का जो हमें राम से दूर कर दे? और ऐसा मोक्ष भी किस काम का? ऐसी मुक्ति किस काम की जिसमें राम ना हो? हमें तो, मैंने कल कहा था, हमें तो मुक्ति चाहिए ही नहीं। मुक्ति तो वृंदावन में पानी भरती है। ब्रज वृंदावन की राजधानी, मुक्ति भी जहाँ भरती पानी। और तेरे चरण दबावत श्याम, किशोरी तेरे चरणन में। ऐसी मुक्ति का क्या करेंगे हम? हमें तो मुक्ति, हमारे यहाँ तो मुक्ति ठाकुर जी को कहती है कि तू सबको मुक्त करता है, कुछ मुझे भी बता दे, मैं भी मुक्त हो जाऊं। तो ठाकुर जी कहते हैं मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। तो ठाकुर जी कहते हैं ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जा। तो मुक्ति लेके क्या करोगे? और जो मुक्त हुआ है ऐसा कोई उसका पता नहीं है, उसका फोन नहीं आया हमें कि वो स्वर्ग में बैठा है या नरक में बैठा है। हाँ, हमें तो धर्म भी वो चाहिए जिसमें वृंदावन हो, हमें तो अर्थ भी वो चाहिए जिसमें वृंदावन हो, हमें तो काम भी वो चाहिए जिसमें वृंदावन हो, और हमें मोक्ष भी वो चाहिए जिसमें हमारा वृंदावन हो। हम वृंदावन के अलावा कहीं नहीं जा सकते। तो हमें तो ऐसा चाहिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम के नाम की दीवानी, व्रत नेम की उलझन क्या जाने। व्रत नेम की उलझन क्या जाने। नहीं ब्रह्म से काम कछु हमको, ब्रह्मलोक की राह नहीं जानी है। नहीं ब्रह्म से काम कछु हमको, ब्रह्मलोक की राह नहीं जानी है। इस नंद नंदन की देहरी पर यही कर्म की लेख मिटानी है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद
हमें तो क्या करना, अगर अगली बार हमें दोबारा जन्म मिले, हमें अगर भगवान तेरे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था हो कि तू हमें दोबारा जन्म दे, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी क्या कहा है। हमने क्या किया, मुक्ति को तो चाहा, लेकिन हमें मुक्ति तो चाहिए, जीते जी चाहिए। हमें मुक्ति जीते जी चाहिए, वो नहीं चाहिए जो मरने के बाद मिलती है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। हमें मुक्ति तो चाहिए, लेकिन यह वाली चाहिए जो जीते जी है। कौन सी? हमारी चाह मिट जाए, और चाह मिट जाए वह वाली मुक्ति जीते जी मिले तो स्वीकार है, और मरने के बाद मिली तो आज तक जिसको मिली उसका फोन नहीं आया कि भाई मैं स्वर्ग में हूं या मैं नरक में हूं, हमें फोन नहीं आया। तो अगर भगवान कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, जिनको कि वो कहते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अगर पुनरपि जठरी जठरे शयनम, एक ऐसी चौपाई है, वो श्लोक है, तो उसमें कहा जाता है कि अगर हमारा पुनर्जन्म हो, आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था हो कि आप हमें पुनर्जन्म दें, तो कहाँ दें? इतना तो हम चाह सकते हैं ना, हमारा पुनर्जन्म कहाँ हो, या बस इन्हीं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद इनमें ही पड़े रहे? नहीं, हमारा पुनर्जन्म हो तो कहाँ पे हो? मुझे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच 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 प्रभु को रिझाऊंगो, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, मांग मांग टूक हरि भगतन को खाऊंगो, और बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, कूद कूद डाल डाल झूला झूलाऊंगो, बसाना है यमुना के तीर, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। सब हम भाव से श्री वृंदावन चले और पीछे पीछे गाएं, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी यमुना प्यारो नाम, प्यारी यमुना प्यारी यमुना प्यारो नाम, प्यारी यमुना प्यारो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय
जाने कोई, डाल डाल और पात पाशी, राधे राधे होय, राधे राधे होय। मरना हो तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार, कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पड़ा है द्वार। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी जी महाराज कहते हैं वो बनारस में रहते थे, काशी में, और बनारस में रहते उनके पीछे उनको जितने शास्त्र थे सब कुछ याद था, A to Z। पीछे 500 जनों उनके शिष्य चलते थे उनके पीछे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार कोई रसिक वृंदावन का बनारस में कथा करने गया काशी में, और जब काशी में कथा करने गया और उसने भगवान की मीठी मीठी लीलाएं सुनी ईश्वरपुरी जी महाराज ने, तो कहते हैं उन्होंने कहा मुझे बनारस में नहीं रहना। तो कहा आपके पीछे, शिष्य कहने लगे आपके पीछे इतने सारे लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे, इनको भी तो कुछ आसरा दो कि ये कहाँ जाएंगे। तो कहा सब मेरे पीछे पीछे चलो। तो कहते हैं वो कथा को श्रवण करने के बाद श्री वृंदावन धाम आए, और वृंदावन में जब आए और उन्होंने वृंदावन की भक्ति को देखा, कृष्ण की रूप माधुरी को देखा और श्रवण किया भगवत कथा का, यमुना में नहाए, गिरिराज की परिक्रमा करी, बरसाने की परिक्रमा करी, नित्य वृंदावन की परिक्रमा करें, सुबह शाम बिहारी जी का दर्शन करें, तो ठाकुर जी के वृंदावन में ईश्वरपुरी जी महाराज का मन रम गया। और जब मन रम गया तो क्या होता है, एक दिन भिक्षा मांग के सबके घर में भोजन पाते थे कि भाई कहीं से भी भिक्षा मिल जाए तो भोजन पाए। अब एक दिन क्या हुआ, जहाँ भिक्षा मांगने जाते थे वो देखा कि एक जो औरत है, एक महिला है ब्रजवासन, वो गेहूं फटक रही है, गेहूं जो है उसको फटक रही थी, और गेहूं को फटकते हुए देखा, और क्या हुआ, कहते हैं उनके मन में उसी टाइम एक भाव जगा कि हे ठाकुर जी, अगर तुम मुझे ब्रजवासी ना बनाना ना, अगर तुम मुझे अगले जन्म में ब्रजवासी तुम्हारे ना बना पाओ, तो ये जो महिला गेहूं फटक रही है ना, इसके घर का नौकर ही बना देना, इसके घर का नौकर ही बना देना। और नौकर भी ना बना पाओ तो क्या करना, जो वृंदावन की नालियों के अंदर संत प्रसादी पाते हैं ना, और कुछ प्रसादी जो बच जाती है, और वो बचने के बाद जब वो नाली में बह जाती है, तो नाली में जो कीड़े हैं ना, जो उस प्रसादी को पाते हैं, वो कीड़े बना देना। कहते हैं भूख लगे तो ब्रिजवासिन की टूक मांग कर खाऊं, कभी प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाओ, किशोरी मोहे अपना कर लीजो, लाडली अपना कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो, किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, तेरा ही गुण गाऊं, पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे,
रसिकन दर्शन पाऊं। कभी प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कभी प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। किशोरी मोहे चाकर रख लीजो, लाडली चाकर रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। तो हम जब भगवान से विमुख हो जाएंगे तो हमको काम भी सताएगा। अब छोटी सी बात एक करके आज के विषय को विराम की ओर लेके चलूं, क्योंकि सामने घड़ी भी दिखती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये जिद्दंभ, कपट, ये सब जितने भी हैं, जब आप परमात्मा के विमुख हो जाओगे तो ये सब आपको घेर लेंगे। और जितनी देर आप ठाकुर जी के सन्मुख बने रहोगे, जितनी देर आप ठाकुर जी का नाम लेते हुए रहोगे, जितनी देर आपके स्मरण में आपका गुरुदेव रहेगा, मजाल नहीं आपको काम सताए, आपको क्रोध सताए, आपको लोभ सताए, आपको मोह सताए और आपको दंभ सताए, ये कुछ भी नहीं सता सकता जब तक आप ठाकुर जी के सन्मुख हो। और जहाँ सोचा चलो इनको थोड़ा इधर करो और थोड़ा नासिक में गोलगप्पे खा के आए, नासिक में इतनी बढ़िया दुकानें हैं। आज मैं गया था जेल रोड की तरफ, तो मैंने देखा बहुत अच्छी यहाँ का शहर है, बड़ा सुंदर है, साफ सुथरा है। और जहाँ यह वाला चाव आया वहाँ ठाकुर जी तो विमुख हो गए और फिर क्या हुआ, हम सन्मुखता से परे। तो अगर ठाकुर जी सन्मुख हैं, अगर चलो तुम गोलगप्पे भी खाओ, किसने मना किया, गोलगप्पे बोले हैं, बस क्या करो उसको घर में बनाओ और घर में बनाने के बाद ठाकुर जी को पवाओ। तुम्हें ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। उनके सन्मुख बैठ के खाओ, उसका प्रसाद बना के खाओ तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सोचे हम ही ज्यादा चतुर हैं तो चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, लेकिन भोले भाले भगत को तुरंत प्रभु मिल जाए। अब देखो एक कथा और याद आ गई क्या करें। एक भोला सा भक्त था, बहुत भोला, जिसको कुछ पता ही नहीं कि काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, लोभ क्या होता है, मोह क्या होता है, कुछ नहीं पता, लेकिन आलसी है। क्या है? आलसी। आलसी है। आलसी होने के बाद घर में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता। माँ बाप ही कहते हैं भैया कुछ काम करो, काम करो, काम करो। वो कहे मेरे पे काम होता नहीं। और क्या हो गया, पड़ा पड़ा मोटा हो गया, खा खा के दोनों टाइम बराबर खाने के टाइम पहुंच जाता है। आलसी है, खाने को तो चाहिए, उसके बिना चलती नहीं है, पेट सबका मांगता है। तो घर वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी परिस्थितियों को देख के घर वाले उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एक चीज है, वो भोला है। आलस तो है लेकिन एक भोलापन है, और भोलापन भगवान की भक्ति है। भोला है। क्या हुआ, माँ बाप ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, और गांव से जैसे ही बाहर निकला तो क्या हुआ, एक बाबा जी की कुटिया थी, उसमें 4-5 संतों के साथ बाबा जी महाराज जी रहते थे। तो कहा कहीं और तो कोई तो रोटी कितने दिन खिलाएगा, संसार के पास जाऊंगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तो वो भी भगा देंगे। जब अपने माँ बाप अपने में हुए तो संसार कहाँ से अपना हो जाएगा। तो उन्होंने उस लड़के ने सोचा कि चलो महाराज जी के आश्रम में चला जाऊं।
महाराज जी के आश्रम में रहूंगा तो कुछ ना भी करूंगा तो भी रोटी तो मिलेगी ही। यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो सदा अन्नपूर्णा का भंडारा चलता है, तो यहाँ तो मलाई होगी नहीं। अब क्या हुआ, महाराज जी को जाके प्रणाम किया कि मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया, तो अब आप मुझे अपने आश्रम में रख लो। महाराज जी ने कहा रखूंगा तो, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कि बस कुछ नहीं करना, आरती करनी आती है नहीं आती, ओम जय जगदीश्वरी पूरा नहीं आता, बस एक काम करना, ये जो आरती की थाली है ना, सुबह एक बार ऐसे 2 4 5 बार भगवान को दिखा दी और थोड़ी सी घंटी बजा दी और पूजा कर दी। बस ये तुझे सुबह भी करना है और ये तुझे शाम को भी करना है, इतना सा काम करना है, और हम तुझे दोनों टाइम खाना देंगे बराबर। पूरे 12 बजते ही तेरे कमरे में थाली चली जाया करेगी। अच्छा ठीक है। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 10 दिन बीत गए। लड़के को 11वें दिन एकादशी महारानी आ गई। कौन आ गई? एकादशी महारानी आ गई। और जब एकादशी महारानी आई तो महाराज जी ने कहा भाई आज तो खाना नहीं बनेगा। लड़के का नाम भोला राम रख दिया। भोला राम आज तो खाना नहीं मिलेगा। कहा क्यों? ये तो तुमने जब मुझे बुलाया था तब बताया नहीं था कि भाई हमारे यहाँ एक दिन खाना नहीं बनता। तो कहा हमारे आश्रम में नहीं बनता, तू क्या कर, ये थोड़ा सूखा सामान ले जा, और यहाँ पे ना पास में ही गोदावरी बहती है, गोदावरी के किनारे जाके लकड़ी लुकड़ी ले जा और खाना बना के भोजन बना के भगवान को भोग लगा के तू उसको पा लेना। अच्छा, तो भगवान उन्होंने क्या किया, सीधा सामान दे दिया और कहा लेकिन भगवान को भोग लगा के खाना, ऐसे नहीं खाना। तो उन्होंने महाराज जी ने एक जने का खाना बना के, मतलब एक का नहीं 2 जनों का खाना बना के, खाना मतलब सूखा सामान दे दिया। अब जैसे ही 2 जनों का सामान दे के और वो बच्चा खाना बनाने के लिए गोदावरी के किनारे गया, सब्जी सुब्जी काटी, आग उग जलाई, चूल्हा चढ़ाया, रोटी सब्जी बन के तैयार हो गई। और जैसे ही खाने के लिए बैठा तो गुरु जी ने कहा था कि भाई ठाकुर जी को भोग लगाने के खाना। तो फिर वो लड़का भोग लगाता है और गाता है क्या, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। तो बच्चा गाता जाए भोला राम, और जब भोला राम गाए तो आंख बंद करके रखे, और वो तो आंख बंद करके रखे और राम लक्ष्मण पहुंच जाते हैं इतने, और दोनों थाली खा लेते हैं। अब जब दोनों थाली खा ली और ये देखा कि भाई ये भगवान तो खाता भी है, तो कहा तुम तो सारा का सारा खा गए, मेरे लिए बचाया भी नहीं, कम से कम मेरे लिए बचाना तो चाहिए, प्रसाद तो दो मुझे। तुम तो चटोरे हो, इतने चटोरे ठाकुर कि दोनों का पूरा माल उड़ा दिए। अब इसको तो गुस्सा आया, 1-2 घंटे में तो खाना बना, और खाने के बाद दोनों आ गए। तो अब बेचारा कहे तो क्या कहे, भगवान को ऐसे नमस्कार किया, खुला बेचारा भूखा भला बोला राम, कुटिया में गया। कुटिया में जाने के बाद अब भूखा पानी पूनी पी के सो गया। महाराज जी तो सोच रहे वो तो बेचारा खा पी के आया है, अब कोई नहीं, शाम को भी ऐसे चला गया, गुड़ और पानी पिया, टाइम पास हो गया। फिर क्या हुआ, ऐसे चलता रहा, दोबारा एकादशी आई। तो गुरु जी ने कहा आज भी भोजन नहीं बनेगा। तो कहा भोजन तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं आज 2 जनों का खाना नहीं, लेकिन 2 जनों की रोटी ना दो, मुझे 3 जनों की रोटी दो। कितने की दो?
3 जनों की रोटी दो, ऐसे नहीं तुम 2 जनों की रोटी देते हो। मेरा पेट बहुत बड़ा है, उसमें खाना बहुत सारा आता है, 3 जनों की रोटी दो। अब तीनों की लेके फिर जाता है, फिर जाता है और फिर जाके फिर रसोई बनाता है। आज तीनों आ जाते हैं, राम लक्ष्मण और सीता। अब फिर आज उसको भोजन नहीं मिलता। फिर क्या हुआ, फिर भूखा रह। कहते तुम तो कहो भगवान बड़ा भोला है, बड़ा भोला है, ये तो बहुत चटोरा है। कौन कहता है ये भोला है? कृष्ण ने तो 5 साल में चोरी की है, राम ने भरे बाजार 18 साल में डाका डाला है। राम कृष्ण तो छोटा चोर है, उसकी चोरी तो छुप जाएगी, राम की नहीं छुपने वाली। राम तो बहुत बड़ा डकैत है। 18 साल में जब जानकी जी को माला पहनाने